अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा सलीम अवान है और आज हम वहमी बीमारी जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD कहते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ये एक कॉमन बीमारी है और तकरीबन 2 से 3% लोगों में पाई जाती है। वहम हम सब लोगों को होता है, मगर जब ये ज़िंदगी को कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करने लग जाए तो ये एक डिसऑर्डर बन जाता है। कुछ लोगों को इस बीमारी की समझ ही नहीं आती, जिसकी वजह से ये लोग बीमारी का इलाज ठीक टाइम पे नहीं कर पाते। ऑब्सेशन ऐसी सोचों को कहते हैं जो बार बार इंसान के जहन में आती है, जिनको इंसान कंट्रोल करने की तो कोशिश करता है लेकिन चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ये वहम कई तरह के हो सकते हैं। मसलन इंसान को लगता है कि हर जगह गंदगी है, उसके हाथ, उसके कपड़े, यानी कि हर जगह जरासीम है। या फिर ऐसा इंसान जो बार बार अपनी किताबों को अरेंज करके रखता है या दरवाजे को बार बार चेक करता है कि कहीं उसने दरवाज़ा बंद किया है या नहीं। या फिर गैस बंद करने के बाद ख्याल आना कि उसने गैस का वाल्व बंद किया है कि नहीं, और बार बार वो यही चेक करता रहता है। जब इंसान अपनी ऐसी सोचों को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसे एंजाइटी होने लग पड़ती है, और उस एंजाइटी को कम करने के लिए वो कोई ना कोई बिहेवियर ज़रूर करता है, जिसे कंपल्शन कहते हैं। यानी कि ऑब्सेशन वो सोचें हैं जो इंसान को बार बार तंग करती हैं, यानी वो वहम है, और कंपल्शन उन सोचों के रिस्पॉन्स में वो बिहेवियर है जो इंसान करता है। जैसे इंसान को बार बार ये ख्याल आता है कि उसके हाथ गंदे हैं और जरासीम से फुल हैं। इस सोच से उसको काफ़ी घबराहट होने लग पड़ती है और वो अपने हाथ धोने लगता है। इस रवैये को वो बार बार दोहराता है और इसी रवैये को कंपल्शन कहते हैं। ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए उसे सुकून मिलता है, पर थोड़ी देर बाद उसको दोबारा यही ख्याल आता है और वो इस अमल को दिन में बार बार दोहराता है। आखिर ये OCD होता कैसे है? वहम हम सब लोगों को आते हैं। जैसे हाथ धोने के बाद या घर की सफाई करने के बाद ये ख्याल आता है कि अभी भी हाथ गंदे हैं, तो हम इस ख्याल को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन OCD वाले पर्सन अपनी इस सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लेकिन एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है। कहा जाता है कि OCD के पर्सन में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, और इसके अलावा एनवायरनमेंट की वजह से भी चांसेस हैं कि OCD हो जाए। मसलन एक ऐसा बच्चा जिसकी तरबियत बहुत सख्त की जाती हो स्कूल में या घर में, तो चांसेस हैं कि जब ये बच्चा बड़ा हो तो इसमें OCD के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं। इसकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन के अलावा साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें काउंसलिंग कॉमन है। अब मेडिसिन सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देती हैं। एक मेथड है जिसे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में जिन चीज़ों से इंसान को इशू होता है उनको एक लिस्ट में लिख दिया जाता है और एक एक करके उस पर्सन को उन चीज़ों के करीब लेके जाया जाता है। मान लिया जाए कि अगर पर्सन को ऐसे लगता है कि उसके घर के बाहर हर जगह गंदगी ही है, तो उसको कुछ देर के लिए घर के बाहर चलने को कहा जाएगा और उसे बताया जाएगा कि उसने अपनी इस सोच को कैसे कंट्रोल करना है। ये सब एक लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन टाइम पर इलाज करने से पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ ही अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। शुक्रिया।